नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। याद रखना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 राज्यों से होकर गुजरता है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, उसकी लंबाई कितनी है और कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा है? NH44, NH44 है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यह राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 11 राज्यों से होकर गुजरता है। और पहले इसका नाम क्या था? NH07 हुआ करता था, NH7 हुआ करता था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको कम से कम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयम्बटूर को दोस्तों याद रखना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और भारत के सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब ये है दोस्तों, याद रखना, मैनचेस्टर क्या है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये उपनाम दिए गए हैं कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग फेमस है। इस प्रकार से उत्तर भारत में कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग है और दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में है, इसलिए इन्हें भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत के सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेनेगल देश की राजधानी क्या है? सेनेगल एक देश का नाम है दोस्तों, और उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी का नाम है डकार। ठीक है, जो डकार आप लेते हो ना, ठीक है, उसी से याद रख लेना, डकार। ठीक है, सेनेगल देश की राजधानी क्या है? डकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार है। देखिए दोस्तों, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। ठीक है, आज अब मैंने आपको क्या किया, 4 देशों की राजधानी के नाम बता दिया। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आने वाले 10-5 वीडियो में बहुत सारे देशों की राजधानी और मुद्रा याद हो जाएंगी। एक साथ पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाएगा। बस धीरे धीरे पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, आपको सारे जीके के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, ये 4 देश की राजधानी मैंने आज बता दिया हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स, देखिए दोस्तों, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा दोस्तों, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने के लिए फेमस टीम है। ठीक है, और वहाँ के बॉलर क्या होते हैं? बाउंस बहुत मारते हैं। ठीक है, बाउंस से आप याद रख सकते हो डाउन्स। ठीक है, तो डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। पटाना कहाँ का है? पटाना श्रीलंका के घास के मैदान को कहा जाता है। प्रेरीज उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है और वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन हुए या कौन थे? तो याद रखना, गुरु अर्जुन देव जी थे, सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अर्जुन देव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ये बात याद रखना है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। किसने मरवाया था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। क्यों? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। डेट सही याद रखना, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये हुआ था समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, ये याद रखना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसको उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था पूछे तो हरिशेर जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है? तो वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो केसी नियोगी जो थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगड़िया जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, महान्यायवादी के बारे में, भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो राज्य होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक है, केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में महाधिवक्ता होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता और अनुच्छेद 76 में दोस्तों महान्यायवादी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन दोस्तों याद रखना 2004 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल थे। और भारत में जो कृषि वर्ष है, याद रखना, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, थाई पुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, थाई पुसम त्यौहार की बात करें, चाहे पोंगल की बात करें, चाहे जल्लीकट्टू की बात करें, ये तीनों त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों कहाँ पर मनाए जाते हैं? तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। थाई पुसम तमिलनाडु, पोंगल भी तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि भारत का पहला चिकित्सा संस्था संग्रहालय कहाँ पर खुला? हाल ही में चंडीगढ़ में खुला है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में खुला है। और खर्ची पूजा महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो त्रिपुरा में दोस्तों खर्ची पूजा महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर दोस्तों याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? अगर आपसे पूछे तो बिल गेट्स दोस्तों याद रखना माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। ठीक है, 1959 में हुई थी। देखिए दोस्तों, याद रखना, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछ रहा दोस्तों, याद रखना। पंडित रविशंकर थे। ठीक है, पंडित रविशंकर आपने सुना होगा, सितार वादक थे ये। और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कृषि को उद्योग का दर्जा देता है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आता होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रोज़ इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।